सीएसएस का काम होता है किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइलिंग को ऐड करना। सीएसएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब स्टाइल शीट से क्लियर हो रहा है कि हम कोई शीट बनाने वाले हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल ऐड करेगी। एंड कैस्केडिंग इस शब्द का जो मतलब है सीएसएस की टर्म्स में, उसको हम आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर समझ रहे होंगे। अब सीएसएस को अगर बहुत ही बेसिक तरीके से समझा जाए तो अभी तक हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डिजाइन किए हैं सिर्फ एचटीएमएल को यूज करके, बट हमारी जो HTML वाले वेब पेज हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखते जितना रियल लाइफ वेबसाइट्स दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट यूज होता है, दैट इज CSS। उनके अंदर स्टाइलिंग, कलर्स, टेक्स्ट डेकोरेशन, पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज की जाती हैं जिसकी वजह से वो देखने में अपीलिंग लगती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं और उनका हमें यूज करने का ज्यादा मन करता है। और थोड़ा सा बॉइल डाउन करें इस चीज पर, तो जैसे हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन होता है। ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी का बेसिक ढांचा तैयार कर देता है, उसमें सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। पर उसको अगर हम इमेजिन करें तो उसको हम एक तरीके से HTML की तरह समझ सकते हैं। पर ह्यूमन स्केलेटन देखकर हमें देखने में अपीलिंग नहीं लगता, देखने में हम ये नहीं कहेंगे स्केलेटन स्टाइलिश है। उसके ऊपर स्टाइल ऐड करने के लिए हमें स्किन की एक लेयर लगानी पड़ती है, फिर उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो एट दी एंड जो हमारे क्लोथ्स आ जाते हैं वो स्टाइलिंग का काम करते हैं। तो HTML इज द स्केलेटन जस्ट विद एडिशनल लेयर्स। तो HTML विद CSS एक तरीके से सेम बेसिक ढांचा है, बस उसमें स्टाइल ऐड कर दिया, उसमें कलर ऐड कर दिया, उसको और ज्यादा अपीलिंग बना दिया यूजर के लिए या देखने वाले के लिए। जैसे हम सबके घर पे अगर दाल बनती होगी तो दाल बिना तड़के के सादी सी लगती है, और तड़का लगाने के बाद वो क्या हो जाती है? और ज्यादा टेस्टी हो जाती है। वही काम होता है CSS का किसी भी वेबसाइट के लिए। बिना CSS के सारी वेबसाइट्स चल सकती हैं, बट वेबसाइट को अगर हमें सुंदर बनाना है, देखने में अच्छा बनाना है, उसमें तड़का लगाना है, तो फिर हमें CSS को यूज करना आना चाहिए। अब एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं कि CSS एक्चुअली होती क्या है। CSS एक्चुअली एक लैंग्वेज होती है जिसका काम होता है टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या स्टाइल ऐड होना चाहिए वो डिस्क्राइब करने का काम CSS को दिया जाता है। स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट कहने का क्या मतलब है? इसमें हमारा टेक्स्ट आ जाता है, यानी जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसमें हम फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज क्या यूज कर रहे हैं, क्या हम कोई बोल्ड चीज दिखा रहे हैं या कोई इटैलिक चीज दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें कलर आ जाता है कि हमने कौन से एलिमेंट को क्या क्या कलर दिए, क्या हमारी हेडिंग का कलर अलग है या दूसरे किसी कॉम्पोनेंट का या पैराग्राफ का ही कलर अलग है। इसमें हमारा बैकग्राउंड कलर आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस जो वेबसाइट के होते हैं उसमें क्या बैकग्राउंड कलर दिया गया है। इसमें हमारे बटन्स आ जाते हैं कि बटन का क्या बैकग्राउंड कलर है, या बटन के ऊपर जो चीज लिखी हुई है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका क्या कलर है। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीजें, सिर्फ इतनी ही नहीं और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी CSS का पार्ट होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज को चेंज करना हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल ऐड करना बन जाता है। पर किसी भी डॉक्यूमेंट में स्टाइल ऐड करने से पहले उसके अंदर कुछ कंटेंट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए जिसको हम स्टाइल कर सकें। इसीलिए CSS से पहले हमने क्या सीखा है? हमने HTML सीखा है, क्योंकि HTML हमें कंटेंट देता है और इस कंटेंट के ऊपर हम CSS से स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो चैप्टर कवर हुआ था वो HTML का था, और अब हम उसी HTML के सारे कंटेंट के ऊपर स्टाइल ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा नोट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि CSS जो है वो काफी बड़ा टॉपिक है एज कंपेयर टू HTML। HTML के अंदर भी हमने काफी सारी चीजें कवर की, बट CSS में हम और काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ जो चैप्टर्स होंगे उनमें हम सब में CSS को कवर कर रहे होंगे, बट उसमें हमें घबराना नहीं है कि CSS के हमने इतने सारे टॉपिक सीख लिए दीदी, पर इसमें से हम याद कैसे करें चीजों को। क्योंकि जितनी CSS जरूरी है ना, उसको हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर्म में, कि हमें मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। और बाकी की जो चीजें हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई तो इनको मैं याद कैसे करूं। याद करने की जरूरत नहीं होती। हमें क्या करना है? हमें एक स्मार्ट वेब डेवलपर बनना है जो क्या कर सकता है? चीजें गूगल कर सकता है, उसी को खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना कहते हैं। तो जो भी हम CSS की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे उसको याद करने की टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करके अभी के लिए सिर्फ उन्हें समझना है और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। यही डिफरेंस आ जाता है विद CSS एंड विदाउट CSS में। इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, विकिपीडिया का कोई भी मैं रैंडम पेज एक बार आपको खोल कर दिखाती हूँ। जैसे मान लेते हैं विकिपीडिया के ऊपर मैं गई एंड इस पर मैं सर्च करने वाली हूँ एवेंजर्स। तो यहाँ पर एवेंजर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई।
लेट्स से एवेंजर कॉमिक्स पर मैं गई एंड यहाँ पर ये पूरा एक पेज क्रिएटेड है। अब मैं क्या करूँगी, इस पेज को मैं इंस्पेक्ट करने वाली हूँ। इंस्पेक्ट करके इसका पूरा कोड आ जाएगा। अब इस कोड में से मैं क्या करूँगी, हेड वाला जितना भी पार्ट है इसको मैं करने वाली हूँ डिलीट। हेड पूरा डिलीट हो गया एंड क्योंकि जो हमारा स्टाइल होता है यूजुअली वेब पेजेस के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर, वो हेड के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, तो मैंने एक तरीके से स्टाइल को डिलीट किया है। अगर मैंने स्टाइल यानी CSS को डिलीट कर दिया वेब पेज से, तो ये मेरा सेम वेब पेज है जो मुझे अभी दिखाई दे रहा था। ये सेम फोटोज हैं जो उसके अंदर अपीयर हो रहे थे, सेम पोस्टर्स हैं, बट अब ये उतना एंटरटेनिंग या उतना इसको देखने में मज़ा नहीं आ रहा है एंड ना ही इसको हमारा पढ़ने का मन कर रहा है। बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगी वैसे ही क्या हुआ, चीज़ें सारी सिस्टमैटिक ऑर्डर में दोबारा आ गई एंड दोबारा से एक अच्छे तरीके से मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन अरेंज्ड हो गई, मेरे कलर्स वापस आ गए चीज़ों के, मेरा अरेंजमेंट वापस आ गया, मेरा एक तरीके से वेबसाइट का स्टाइल वापस आ गया। तो काफ़ी मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है CSS। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि स्टाइल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेन चीज़ तो मेन कॉन्टेंट ही होता है या फंक्शनैलिटीज़ ही होती हैं जो हम रियल लाइफ वेबसाइट्स यूज करते हैं, जो स्पेशली जो यूजर फेसिंग होती है, मतलब जिसको लोग डे टू डे बेसिस पर यूज कर रहे हैं, जैसे Amazon हो गया, जैसे गूगल क्रोम हो गया, या फिर डिफरेंट और वेबसाइट्स हो गई जिनसे यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उनके लिए स्टाइलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम CSS को बहुत ध्यान से सीखें और इसको हल्के में ना लें। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CSS के बेसिक फॉर्मेट के बारे में, यानी CSS को हम लिखते कैसे हैं। CSS के अगर बेसिक फॉर्मेट की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम एक सिलेक्टर लिखते हैं। सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर का काम होता है सिलेक्ट करना कि कौन से एलिमेंट पर मुझे CSS लगानी है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो जितनी भी हेडिंग है, कौन सी हेडिंग, मेरी H1 से क्रिएट होने वाली, इस वाले टैग से क्रिएट होने वाली जितनी भी हेडिंग है, उन सब का कलर रेड मुझे दिखाई दे। इस तरीके की अगर मुझे स्टाइलिंग चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन से एलिमेंट पर स्टाइल लगाना है। मुझे H1 पर स्टाइल लगाना है, तो जो भी मेरे HTML एलिमेंट का नाम होता है उसको हम एज अ सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। और फिर हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम दो चीजें लिखते हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी होता है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करनी है, क्या मुझे कलर चेंज करना है, क्या मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्या मुझे फॉन्ट का साइज चेंज करना है, क्या मुझे फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, क्या मुझे फॉन्ट को और ज्यादा बोल्ड बनाना है या उसको इटैलिक बनाना है या कुछ और करना है, या अपने बटन्स के साथ कुछ और करना है। तो फिर ये मेरी प्रॉपर्टी मैंने चूज की है जो है प्रॉपर्टी कलर की, और मैं चाहती हूँ कलर क्या बन जाए, कलर रेड बन जाए। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने एक तरीके से वैल्यू दी है। बेसिकली मैथ के अंदर हम a इज इक्वल टू 2 लिख देते थे या b इज इक्वल टू 5 लिख देते थे, इस तरीके की स्टेटमेंट्स लिखते थे। अब यहाँ पर लेफ्ट में हम समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी और वैल्यू है रेड। यहाँ पर हम इक्वल टू यूज नहीं करते, यहाँ पर हम कोलन लगाते हैं इक्वल टू की जगह। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि H1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और H1 जितनी भी हेडिंग 1 है उनमें सब में मैंने कलर रेड दे दिया है। और हमेशा लास्ट में मुझे क्या करना है, एक सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन दिखाता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर खत्म हो गया और इसके बाद आप कोई और डिफरेंट प्रॉपर्टी पर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं हेडिंग H1 जो है उसको मुझे लाल कलर तो देना ही है, पर बैकग्राउंड कलर भी कुछ और देना है, तो मैं नीचे बैकग्राउंड कलर करके एक और प्रॉपर्टी है जिसको डिफाइन कर सकती हूँ। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है CSS को लिखने का। अब सिलेक्टर जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML एलिमेंट्स को हम सिलेक्टर्स यूज कर सकते हैं, हम मल्टीपल टाइप्स के सिलेक्टर्स यूज कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट पर भी CSS को अप्लाई कर सकते हैं, पर सिलेक्टर्स को हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे एक पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ CSS के बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। तो CSS में बेसिक्स में ये हमेशा याद रखना है, बाहर एक सिलेक्टर होता है जो सिलेक्ट करता है किस पर CSS अप्लाई होगा, एंड अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स की टर्म्स में अपने स्टाइल को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट कि कई जगह आपको ये सेमीकोलन हो सकता है, किसी दोस्त का अगर आप प्रोजेक्ट देखें या कई बार सेमीकोलन के बिना भी आपकी CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं, बट हमें हमेशा सेमीकोलन को अप्लाई करना है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। सेमीकोलन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें हटाना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि CSS के अंदर एक्चुअली कितनी अवेलेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं सर्च करने वाली हूँ MDN CSS एंड इस CSS रेफरेंसेस वाले पेज पर मुझे जाना है। यहाँ पर जाकर अगर मैं स्क्रॉल करूँगी नीचे की तरफ
तो ये मेरी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। ए से ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जिनकी वैल्यू को हम चेंज करके अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो वेब पेज है, उसके अंदर स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। ये बी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जैसे बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड अगर चेंज करना है मुझे CSS में, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेज अगर चेंज करनी है, बैकग्राउंड की पोजीशन अगर मुझे चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें आ गई। सी से ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको कलर दिख जाएगा अगर आपको कलर चेंज करना है, कंटेंट में कुछ चेंज करना है, DE एंड इस तरीके से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं Z तक। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज़ में से जो जो इंपॉर्टेंट होंगी, जिनको हम बार बार देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर या खुद बार बार यूज़ कर रहे होंगे, उनको तो हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। एंड उसके अलावा भी आपको किसी भी पॉइंट पर कभी भी ऐसा लगता है कि CSS में मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, तो एज अ वेब डेवलपर आपके पास पूरा हक है कि आप कभी भी जाकर गूगल कर सकते हैं चीज़ों को। बट हाँ, हमारे पास CSS में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं जिनको हम वैल्यू असाइन करके अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं।